ये हैं उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। इस समय मेरी मौजूदगी पटना के दनियामा अंचल कार्यालय में और हम आपको बता दें कि जो बिहार में जो सैटेलाइट टाउनशिप का जो है उसको लेकर किसानों में जो विरोध काफ़ी तेज हो चुका है। ये विरोध शुरू हुआ पुनपुन से होते हुए संपचक, उसके बाद फतुहा, आज दनियामा में भी आज इन लोग का कार्यक्रम किसानों का चल रहा है। इन्होंने अपना जमीन नहीं देने का वादा कर रहे हैं। बात है कि हमारे साथ अभी पूर्व मुखिया भी है जो फतेहपुर के रह चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आज हम लोग के बीच जो बड़ी समस्या आई है वह यह है कि हमारा जो जमीन है, बिहार सरकार एकाएक ये अनाउंस कर दी है कि आपका जमीन अब आपका नहीं रहा, उसका रजिस्ट्री बंद कर दिया गया है। अब किसी भी कीमत पर उसको आप एक दूसरे के हाथ में हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम किसानों के साथ समस्या है कि वही जमीन से अनाज उपजाकर हम अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। हम बच्चियों को कट्ठा दो कट्ठा बेचकर शादियां करते हैं। हम बीमारी होने पर, उस बड़ी बीमारी होने पर उसको हस्तांतरित करके अपन जान बचाते हैं। हम बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए उसको कट्ठा दो कट्ठा बेच करके उच्च शिक्षा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम किसानों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या इतनी बड़ी है कि आज कोई भी चीज़ की ज़रूरत हमें पड़े, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो पड़ोसी से, अगल बगल से या किसी अन्य लोग से पैसा भी मिलने का उम्मीद ख़त्म हो गया है। चूँकि उनका मानना है कि जब ये ज़मीन बेच नहीं सकते हैं तो हमारा पैसा वापस कैसे होगा। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। चाहे हम लोग गोली से मरें या इनकी नीति से मरें। आज जो सरकार की नीति है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर गरीबों को हम राहत दिलाएंगे। प्रधानमंत्री योजना का प्रावधान है कि जिनके पास जमीन होगा उसी में प्रधानमंत्री योजना बनेगी। तो जब मजदूर वर्ग, हमारा कमजोर वर्ग के पास जमीन नहीं है तो कट्ठा आधा कट्ठा खरीद करके उस जमीन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाता था। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से कि आज कैसे वो अपना प्रधानमंत्री योजना का लाभ उठा सकेगा। ऐसी परिस्थिति में आज किसानों के साथ ही नहीं, मजदूरों के साथ भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दूसरी बात है कि हमारे बीच में जो आज एक्वायर करने की बात है, तो जब भी रोड बना, रेलवे लाइन बना, पावर ग्रिड बना, तो हम किसान अपनी मर्जी से ही जमीन दिया करते हैं जिससे विकास हो। लेकिन विकास का मतलब ही कदापि नहीं है कि मेरा इंच जमीन लेकर पूरे जिला को जमीन ले करके आप उतने किसानों को प्रताड़ित कर दें जो कहीं का न रह पाए। यहाँ पर सर प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 55% जमीन है विकसित करने के आप लौटा देंगे, जो रेट आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक बात है। आपने अभी देखा है कि भारतमाला में इन्होंने जमीन लिया। आप भी बतलाएं किसान को कि आपने कितने % किसानों को मुआवजा उसको दे दिया। आपने बहुत पहले राजीव नगर का जमीन एक्वायर किया। आप ही बताएं कि कितने % किसानों को उसमें पैसा भुगतान हुआ। आपने बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी को एक्वायर किया। आप ही बताएं कि कितने % किसानों को आपने मुआवजा दे दिया। यह एक मुलम्मा है, किसानों के साथ एक धोखा है। हम लोग इस धोखा में पड़ने वाले नहीं हैं।
यहाँ पर देखा गया कि पुनपुन के हाल ही के दिन में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन होता है। पुनपुन के किसान वहाँ पर जाते हैं कुछ अपना आवेदन देने के लिए, उनको रोका जाता है। रोकने के बाद उनको थाना में बंद किया जाता है और मुख्यमंत्री से मिलने से रोका जाता है। इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात है तो आज हमारे बीच जो बिहार में मुख्यमंत्री आए हैं लोकप्रिय नहीं है। उनको हम लोगों ने चुनकर मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, वो हम लोगों पर एक थोपा हुआ मुख्यमंत्री है। उनकी शिक्षा, उनकी सोच एक मुख्यमंत्री के जो होना चाहिए वो नहीं है। आज यही कारण है कि आपने देखा है कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक भरत भूषण ने आवाज उठाया तो आज उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज हमारे मुख्यमंत्री के दो शब्द उसके प्रताड़ित परिवार के लिए संवेदना का नहीं निकल पाया। आप बताएं कि ऐसी परिस्थिति में, प्रजातंत्र में, ये मुख्यमंत्री का जो स्तर है वो कितना नीचा है। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा भारत में इसका विरोध हो रहा है। सारा पब्लिक इस अन्याय के खिलाफ में खड़ा है, लेकिन आज मुख्यमंत्री के मुंह से कभी भी उस परिवार को संतोष देने का एक लाइन भी संवेदना नहीं निकला। इसलिए मुख्यमंत्री की बात क्या आप करते हैं? मुख्यमंत्री से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद है तो अपने किसानों से है कि जो अपनी जमीन को रक्षा करने के लिए अपनी जान देने को तैयार होगा, तभी इसमें कुछ फैसला होगा। आगे क्या होगा सर? आगे हम लोग अभी तो प्रखंड वाइज अपना अथी रख रहे हैं, विरोध रख रहे हैं, फिर हम जिला वाइज पर जाएंगे। जो 11 जिला प्रताड़ित हैं सब मिल के हम विधानसभा को घेरेंगे, गांधी मैदान को भरेंगे और हम अपना आंदोलन को हमेशा के लिए कार्यरत रखेंगे। और हमारे सामने कोई अब विकल्प भी नहीं है। आज हमारे बच्चे, आज पूर्वजों से हमें बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा जमीन मिला, हम अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे? हम आने वाली पीढ़ी को क्या सौंपेंगे? आज जो नौकरी की स्थिति है, कितने % लोग नौकरी में हैं, और जो नौकरी में नहीं है उनका जीवन यापन कौन चीज से होता है? एक अंतिम सवाल सर, देखा जा रहा है कि पुनपुन में हाल ही में के दिन में देखा गया कि जो मसूरी के जो विधायक हुए अरुण मांझी जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं, किसानों के साथ जाकर देते हैं। श्याम रजक के रहते हुए वहाँ के किसान अंदर चल जाते हैं, लेकिन बाद में किसान के साथ लेकर जाकर श्याम रजक भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं। लेकिन जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, पंचायत को संचालित भी कर चुके हैं, आपके प्रतिनिधि विधायक रामानंद यादव आज का 4 बैठक से कहीं दिख नहीं रहे, क्या बात है? आप विधायक और सांसद की बात मत करें। आज जो हमारे विधायक हैं लोकप्रियता से जीत के नहीं आए हैं, वो जातिवाद के सैन वोट से जीत के आए हैं। क्या सर, जातिवाद में क्या है? क्या किसी जात का जमीन जा रहा है या आज बिहार का जो दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है उसका मुख्य कारण जातिवाद है। जातिवाद के चलते अक्षम व्यक्ति भी एक बड़े पद पर पहुंच जाता है, विधायक बन जाता है, पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में जो भी हैं वो हम किसानों के हित में कभी भी सोचने को ही नहीं है। उनकी बच्चों को, अपनी बच्चों के हित में, अपने परिवार के हित में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जरा देखें कि जो उनके अक्षम बच्चे हैं वो मंत्री हैं, उनके अक्षम जो बच्चे हैं बड़े बड़े पद पर चले जाते हैं, उनके कोई मेरिट नहीं है। जो आदमी 9वां फेल है, 7वां फेल है, तो 7वां फेल सत्ता में है और 9वां फेल विपक्ष में है। अब विकास की बात करते हैं। आपका विधायक तो बहुत काफी पढ़े लिखे हैं, जो सांसद हैं ऑलरेडी वकील रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ये समस्या कहाँ है? ये लोग तो पढ़े लिखे, ये लोग को तो रहना चाहिए ना। आप बिहार से आते हैं, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोगों की डिग्रियां मत देखा कीजिए, उनके चरित्र को देखा कीजिए कि अगर बहुत पढ़े हैं तो वो अपने चरित्र से कई बार के विधायक हैं।
अपने चरित्र से कितने लोगों को प्रभावित किए हैं, समाज में उनका क्या देन है। आज जो हमारे पार्लियामेंट में रविशंकर प्रसाद हैं, कौन सा समाज में जो ये आया उसकी सामना उन्होंने किया है, जो हमारी बात को पहुंचाए हैं। आखिर हम तो उनको इसीलिए न चुना जो विधायक हैं विधानसभा में मेरी बात रखें, जो पार्लियामेंट गए हैं वो पार्लियामेंट में मेरी बात को रखें, लेकिन उनकी औकात है जो भारत में और बिहार में जो राजनीति की स्थिति है कि यहाँ अपने सब आका के इशारे पर चलते हैं। अगर आका के इशारे से जरा सा हटेंगे तो उनकी टिकट कटेगी। वो तो अपनी सुरक्षा के लिए परेशान है, हमारी सुरक्षा क्या दे पाएंगे।